अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल दुआ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ यूथ होती है, नौजवान स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो आज के हवाले से मुल्की और सियासी हालात पर हमारे साथ मारूफ और मुमताज़ तजिया निगार सजाद मीर साहब मौजूद होते हैं, जिनसे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। आज हमें स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तलाल रज़ा ने, अब्दुर्रहमान ने, हिफ्ज़ा बशीर ने। खुशामदीद कहूँगी आपको। और मारूफ और मुमताज़ तजिया निगार सजाद मीर हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मीर साहब, आज बहुत सारे मिले जुले कुछ अहम वाक़यात हैं जिन पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर आज मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना के यौम वफ़ात है। सुना है एक ज़माने में इस दिन को बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ मनाया जाता था, अखबारात में भी बड़े खुसूसी नंबर निकाले जाते थे, लेकिन अब क्या वजह है कि हम इस दिन को फरामोश कर गए हैं? मादरे मिल्लत की जो उनकी खिदमात थी उनको हमने फरामोश कर दिए हैं। क्या समझते हैं आप? असल में दो बातें मैं अक्सर औकात कभी 3 जून को, कभी 9 जून को, कभी कुछ और दिनों पर, कभी टीपू सुल्तान डे पर, कभी यौम आज़ादी यानी कि 1857 का जो यौम आज़ादी था जिसको अंग्रेज़ गदर कहता था, बगावत कहता था, उसके हवाले से ऐसी बातें करता रहता हूँ कि हम इन दिनों को भूल गए हैं। ऐसा भी होता है कि तारीख़ का जो एक पलंदा है वो बढ़ता जाता है और ये कागज़ात कहीं तारीख़ में छुप जाते हैं, ऐसा भी होता है। हमें शक व शुबहात नहीं देखने चाहिए, लेकिन ये तो एक रूटीन की बात थी कि अखबारात में कहीं एक मजमून, कुछ एक आर्टिकल, कुछ एक फ़ीचर, कुछ चीज़ तो आ सकती है, उसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं हुआ करती। वो अखबार भी जो बहुत छापा करते थे उर्दू के अखबार, वो भी तकरीबन इसको नज़रअंदाज करने लग गए हैं और कम लगता है कि कम जगहों पर इसकी गुंजाइश नज़र आती है। गुस्सा इसलिए आता है कि टीवी चैनल्स पर आप मुझे कहते हैं जी फ़लाँ आर्टिस्ट फ़लाँ साल मर गया था और वो गुलकार था, शायद आप भूल गए होंगे, उस गुलकार का आज दिन है। और उससे भी छोटे बिल्कुल गैर मारूफ शख्स के जो तज़किरे होते हैं वो टीवी चैनल दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया कल्चर आ रहा है ना जी। और कभी शायद मादरे मिल्लत के नाम के साथ उस तरह बहुत सारी बातें आज जिक्र है टीवी चैनल पर इसका, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह ये होना चाहिए था। मादरे मिल्लत की असल अहमियत ये है कि वो पाकिस्तान में पहली अपोजिशन थी, यानी कायद आज़म की हमशीरा थी। कायद आज़म का उन्होंने साथ दिया, तहरीक आज़ादी में उन्होंने शाना बेशाना जिससे कहते हैं कि हिस्सा लिया। और कायद आज़म के बहुत से अक़वाल भी हैं अपनी बहन के बारे में, फ़ातिमा के बारे में, जिसने पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी थी तहरीक पाकिस्तान के लिए और अपने भाई के लिए। और फिर जब सन 64 आया और अयूब खान की आमरीत अपने पूरे जोबन पर थी, अक्सर लोगों पर एब्डो लगा हुआ था, पाबंदियाँ लगी हुई थी, कोई ऐसी शख्सियत नज़र भी नहीं आ रही थी जो कि इस मुकाबले में खड़ी हो जाए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, उनका भी शायद इन दिनों में इंतकाल हुआ था। बाकी चौधरी मुमताज़ दौलताना पे शायद एब्डो का था। इस तरह बहुत सारे लोग, चौधरी मोहम्मद अली वगैरह सब, मौलाना मौदूदी वगैरह सब मौजूद थे, लेकिन नाज़र नसरुल्लाह खान, लेकिन सब के मिलकर कोई ऐसा शख्स को जो मादरे मिल्लत कोई जो अयूब खान का मुकाबला कर सके कोई नज़र नहीं आता था मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान में। यानी ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले और कहा जाए आखिरी इलेक्शन थे जो सदारती बुनियादों पर हो रहे थे, डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे। पहले बेसिक डेमोक्रेसी का इलेक्शन होता था कि कुछ 40,000 अरकान मशरक़ी पाकिस्तान में चुने गए, 40,000 मगरबी पाकिस्तान में चुने गए और उन अरकान ने फिर आगे एक सदर का इंतखाब करना था। वो हल्का इंतखाब था, इलेक्टोरल कॉलेज से कहा जाता है, वो था। तो ऐसी सूरत में मादरे मिल्लत के पास ये लोग दरख्वास्त लेके गए और मादरे मिल्लत ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो मादरे मिल्लत थी, यानी पूरी कौम उनकी इज़्ज़त करती थी, बात करती थी और अयूब खान को तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा चैलेंज उनको दरपेश होगा। वो चैलेंज सचमुच बहुत बड़ा था और उनको दरपेश भी हुआ। और मशरक़ी पाकिस्तान ने कलामी की माफ़ी चाहूँगी, बड़ी अहम बात है, यकीनन ये हमारे नाज़रीन को भी पता होना चाहिए क्योंकि जो माजी होता है, तारीख़ होती है, उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और मीर साहब बात कर रहे थे मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना के अचीवमेंट्स पर। आप ये वो मैं उसका तज़किरा कर रहा था कि फिर उसमें वो इलेक्शन की ऐसी कंपेन बिल्ड हुई मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में। मशरक़ी पाकिस्तान में वो जीत गई, कराची के लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन बाकी पाकिस्तान में उनको हरा दिया गया। मुझे याद है कि मैं एक तालिब इल्म के तौर पर, एक जूनियर तालिब इल्म के तौर पर उस ज़माने में इस मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए हम लोग गाँव जाते थे। उस ज़माने में बड़ी हबीब जालब की नज़में मशहूर थी। वहाँ गोली चली थी स्टूडेंट्स पर, उस पर ख़ास बच्चों पर चली गोली। माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े क्यों रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूँ ये मुझसे नहीं होगा। उसने कहा नादानों अंग्रेज़ के दरबानों, इस धरती को पता नहीं नादानों, मालिक की अता करदा
अंग्रेज़ की मालक की अता करदा जागीर न तुम जानो, इस बैरक में चले जाओ क्यों चंद लुटेरों की फिरते हुलिया टोली, बच्चों पे चली गोली। उस ज़माने में फ़ौज के बारे में इस तरह की बात कहना जो था ना अनथिंकेबल था। और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ गोया, अयूब खां के ख़िलाफ़, आमरीत के ख़िलाफ़ हबीब जालब पहली बार मशहूर हुए थे जब उन्होंने कहा था 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। अब 20 रुपये शेर मिलता होगा, उस समय 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सहगल गोहर आदम जी बनते हैं बिरला और टाटा, शम्मे नवाए अहले सखुन काले बाग ने गुल कर दी। यानी इस तरह की नज़में 2-3 थी ख़ास तौर पर हबीब जालब की, जिन्होंने उनको भी शोहरत दी। जहाँ ट्रेन जाती थी जिसे कारवान जमहूरियत कहते थे, उसमें हबीब जालब लाउड स्पीकर लगा के बैठे होते थे, मादे मिलत सफ़र कर रही होती थी और हर प्लेटफार्म पर वो आवाज़ गूंजती थी। मुझे याद है कि ये नज़में ले लेके हम गांव-गांव गए, सर्दी का वक्त था, रात को बेंचों पे भी सोए। अच्छा, आप लगते नहीं कि इतनी उम्र के हैं। अच्छा, ये तो थैंक यू वेरी मच। अचानक ख्याल आया आपको। तो ये सारी वो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में। ख़ास तौर पे पहला एक चैलेंज था जो इस कौम को दरपेश था और मादे मिल्लत ने उसकी क़यादत थी। वी आर प्राउड ऑफ दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ मादे मिल्लत। और यकीनन उनके दिन को मनाना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको पता होना चाहिए। उनके दिन को मनाना जो है जमहूरियत पर अपने ईमान को जो है ना पक्का करना, एंडोर्स करना और उस पर इजहार करना कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। और इसका आगाज़ मादे मिल्लत ने किया था, जो एक तरह से जमहूरियत की भी मां थी इस मुल्क में। मेरे साहब, एक खबर के मुताबिक फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को मुत्तफ़िका तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में एक वाज़ेह इख्तिलाफ था, क्या समझते हैं इसके क्या असरात होंगे? ये वैसे अगर ये काम हो गया तो इसके बड़े ही दूरअसल नताइज हैं। पीपल्स पार्टी मान रही थी, वो अपने चुन चुन के अपने लोगों को लेके आती थी जिनकी इतनी रेपुटेशन शोहरत नहीं थी। अपोजिशन ने अच्छे नाम दिए थे, नासिर असलम जाहिद का नाम था, जैसे फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम का नाम था, शाकिरुल्लाह जान जो अब हैं इनका नाम था। अच्छा, इस तरह के उन्होंने शफ़ीउर रहमान के नाम, पुराने लोगों के नाम भी दिए थे। एक तासुर ये पैदा हुआ था कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इसके लिए माजरत कर रहे हैं कि मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं ये काम करूं। और तासुर ये भी था कि फ़खरू भाई, जो हम उन्हें फ़खरू भाई कहते हैं सब लोग उन्हें, कि फ़खरू भाई जो हैं वो इस्तीफ़ा देने में मास्टर हैं। देखा कि हुकूमत काम नहीं कर रही, चल नहीं रही, तो शायद बीच में इस्तीफ़ा देकर चले जाएँ। इसी हुकूमत के साथ लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी हमदर्दियाँ गिनी जाती हैं। लेकिन उनकी रेपुटेशन बहुत, नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, बड़ी उनकी अनबायस्ड किस्म के आदमी होने की रेपुटेशन है। और इनके नाम के साथ इमरान खान ने भी ओके किया था कि इनको ले आए। नासिर असलम जाहिद के साथ शायद MQM कह रही थी कि इनको बनाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम पे उन्हें भी कोई इतराज़ नहीं होगा। नासिर असलम जाहिद बहुत एक अच्छे जज रहे हैं, लेकिन बहुत पक्के हैं, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के आदी नहीं है, बहुत सख्त एक मजाज के हैं। फ़खरुद्दीन इब्राहिम एक समझते भी हैं, आप जाएंगे तो आप कहेंगे बेटी बेटी करेंगे, मैं जाऊंगा बेटा बेटा करेंगे। मैं तो हूँ बजिया की तरह, फातिमा सैय्यद बजिया की तरह। वो लतीफ़ा मशहूर है कि अल्लाह मियाँ मिल जाएं तो वो भी अल्लाह मियाँ बेटा कह देंगे उन्हें। तो फ़खरू भाई जो हैं बहुत एक अच्छी एक है हमारे अज़ाफ़ा, अगर सचमुच उन्होंने ये चीज़ कबूल कर ली और ये हो गया। फ़ायदा इसका क्या होगा, ये फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा ये था कि हुकूमत जब एग्री नहीं कर रही थी किसी पर, तो उसके लिए ये था कि वो अपनी मर्ज़ी का लाना चाहती थी, क्योंकि उसी ने इंटरिम गवर्नमेंट मुकर्रर करनी थी। यहाँ थिंकिंग ये थी कि जब वो नहीं करेंगे तो शाकिरुल्लाह जान जो हैं वो कायम मकाम जो हैं वो परमानेंट हो जाएंगे।